आखिर सरकार ने किसानों को आधी रात में ऐसी क्या गारंटी दी कि भाई दिल्ली चलो मार्च शुरू किया। सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड की बैठक पूरी हो गई है। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी से जुड़ा एक नया प्रस्ताव और एक 5 ईयर प्लान पेश किया है। 5 ईयर प्लान वैसे तो हर साल आता है, लेकिन ये सिर्फ किसानों के लिए है। इस पर चर्चा करने के बाद किसान 19 फरवरी को यानी कि आज अपना फैसला देंगे। तब तक किसानों ने अपना दिल्ली चलो मार्च को रोक लगा दिया है। अब सवाल आता है कि भैया ऐसा क्या दिया गया इस चौथे राउंड की बैठक में कि सरकार ने वो रोक दिया। इस बैठक की बात करूं तो सेक्टर 26 के महात्मा राज्य लोक प्रशासन संस्थान में 18 फरवरी की रात 8 बजे ये बैठक शुरू हुई और आधी रात को लगभग 1 बजे बैठक खत्म हुई। बैठक में किसान नेताओं के अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इसमें शामिल हुए। अब सवाल आता है कि इन सब ने मिलकर किसानों के सामने क्या प्रस्ताव रखा। किसान नेताओं के साथ चंडीगढ़ में बैठक करने वाले 3 केंद्रीय मंत्रियों के पैनल में शामिल पीयूष गोयल ने इस मामले की डिटेल दी और बताया कि भाई देखो, एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद के लिए एक 5 ईयर प्लान की योजना का प्रस्ताव रखा गया है। एनसीसीएफ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया और नाफेड एनएफईडी यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जो अरहर की दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या फिर मक्का उगाते हैं। अगले 5 सालों तक उनकी फसल पर एमएसपी मिलेगा, यानी कि उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। ये भी एक प्रस्ताव किसानों को दिया गया। इसके अलावा खरीदी गई मात्रा की कोई भी लिमिट नहीं होगी। इस काम के लिए एक पोर्टल भी डेवलप किया जाएगा। पीयूष गोयल ने तो यह भी कहा कि यह कदम पंजाब की खेती को बचाएगा, भूजल स्तर में सुधार करेगा और उस जमीन को बंजर होने से भी बचाएगा जो कि पहले से ठीक नहीं है। ये प्रस्ताव तो थे ही। इसके अलावा एक और प्रस्ताव जो कि किसानों को 5 ईयर प्लान के तहत पेश किया गया वो ये था कि भारतीय कपास नियम सीसीआई एक कानूनी समझौते के जरिए 5 सालों तक किसानों से एमएसपी पर कपास भी खरीदेगा। किसान नेता पंडेर ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि दिल्ली चलो मार्च को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के अंदर मांगों का बाकी जो सोल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है, वरना हम अपना दिल्ली चलो मार्च जारी रखेंगे। यानी कि फिलहाल तो किसानों ने अपना मार्च रोक दिया। उन्हें उम्मीद है कि भाई इतना सॉल्यूशन निकल गया तो बाकी भी निकल जाएगा। बाकी अगर मांगों की बात करूं तो एमएसपी पर कानून की गारंटी उनको चाहिए थी। अब वो मुश्किल इसलिए बताई जा रही थी क्योंकि उसमें कई सारी चीजें आ रही थी। एक तो सरकार पर कई सारे एक्सपर्ट्स कहते भैया 5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ तक का एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाएगा, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ोतरी में का रिजल्ट होगा, और या फिर कहीं ना कहीं चीजें महंगी होंगी, महंगाई का दर बढ़ेगा। सरकार को कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट ने इसके लिए कहा कि भैया जो आप अनाज खरीदोगे किसानों से उसको आप बेचोगे भी तो आप उससे पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अब तक जो किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदा जाता था उसका इस्तेमाल सरकार अलग अलग स्कीम्स के तहत आम लोगों को, गरीबों को वो अनाज देने के लिए करती थी। पर अगर एमएसपी आता है तो इसके लिए अलग से कुछ ना कुछ तो फिर प्लान बनाना पड़ेगा। इसके अलावा लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ था उसके लिए जो दोषी थे उनको सजा के लिए किसानों ने कहा। पिछले जो आंदोलन में किसानों पर केसेस किए गए थे उनको वापस लेने के लिए किसानों ने कहा। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को फिर से बहाल करने के लिए कहा। और इसके अलावा जो कई सारी मांगे थी, करीब 12 मांगे मैंने अलग से वीडियो में आपको बताई हैं। अगर आपको वो सब भी जाननी है डिटेल में तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या किसान इस 5 ईयर प्लान और इस प्रस्ताव से मान जाएंगे या फिर दिल्ली चलो मार्च जो है ये पूरा उसी मार्च पे उसी मांगों पर जाकर बनेगा जब वो फाइनल हो जाएंगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।